एक बार मुझे याद है जब मैं सारा भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। वो दुकान काफ़ी अंदर जाकर आखिर में थी, जहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ करीम नामी एक दुकानदार था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र कोई 23-24 साल होगी। हम अंदर गए। करीम खुशी से बोला, आओ बाजी आओ, कैसे आना हुआ। सारा भाभी ने सलाम दुआ की। करीम ने भी खैरियत पूछी। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, अली, जाओ बाजी के लिए चाय लेकर आओ। बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चला गया। सारा भाभी भी जरा हिन्नस्ते हुए बोले, खैर है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है। करीम ने कहा, हाँ, आज मौके जो मिल गया है आपकी खिदमत का, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सारा भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? करीम बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। सारा भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोले, तो लगता है दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। करीम बोला, हाँ ना, आपकी किस्म, पता नहीं कहाँ कहाँ चली है, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। सारा भाभी हंसने लगे। दुकान भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और सारा भाभी बाहर वाली साइड पर एक टेबल पर बैठे थे। इसने सारा भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था। करीम के पेट से नीचे कुछ नज़र नहीं आता था। सारा भाभी उठें और अंदर चली गईं। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया और मैं सानिप वाली गेम खेलने लगा। सारा भाभी और करीम अंदर थे। सारा भाभी अलमारी की तरफ मन्ना करके हल्की फल्की बातें करती और कभी उसके साथ लग जाती, कभी इधर कभी उधर होते। फिर मैंने देखा कि सारा भाभी का बाजू हरकत कर रहा था, जैसे किसी चीज़ को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूँ। फिर मुझे आवाज़ देकर बोले, स्नो, अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हैं तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। सारा भाभी बोले, चलो, ध्यान से खेलो। क्रीम काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले शाने में देख लो, वहाँ भी काफ़ी माल पड़ा है। सारा भाभी बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लूँ, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलर। तो बोले, अच्छा तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने में करीम बोला, हाँ, इधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद सारा भाभी अब आराम से नीचे बैठ गईं। काउंटर की दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था, जहाँ से भाभी मुझे नज़र आ रही थीं। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाभी क्या कर रही हैं। फिर जब करीम के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। इसके मना से आवाज़ निकली, आराम से, दानत न लगे। सारा भाभी कुछ नहीं बोले। फिर करीम के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का हल्का आगे पीछे हो रहा हो। सारा भाभी के खानिसने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने करीम से नज़र बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हल रही हूँ। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। इस दौरान वो दोनों रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे होकर बैठा, जहाँ से शीशे में अंदर साफ नज़र आ रहा था कि सारा भाभी क्या कर रही हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाभी फिर। करीम हल्की सी आवाज़ में बोला, बस करो वरना हो जाएगा। उन्होंने अपना मुन्ना साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुए और लजलजे लहजे में बोले, देखो, ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में करीम बोला,
एरकू, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब सारा भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गईं और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। सारा भाभी बोले, अच्छा चलो खेलो तुम, और साथ ही थोड़ा सा हलें जैसे टांगें खोल रही हूँ। मुन्ना से बस हल्की सी आवाज़ निकली और मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बोर तो नहीं हो रहे हो? मैंने सिर हिला दिया। बोले, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लूँ। फिर उन्होंने हाथ नीचे किया और हल्का सा मड़कर पीछे देखने लगे। मैंने शीशे में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि करीम ने सारा भाभी को हल्की सी आवाज़ में कहा, अब इसका क्या करना है? उसका इशारा मेरी तरफ था। सारा भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। करीम बोला, कोई आ न जाए, देख लेना। सारा भाभी बोले, मैं जो कह रही हूँ बस शोर न करना और ज़ोर से भी न लगाना। आज गुजारा कर लो, किल फिर, अब जल्दी करो, कोई आ न जाए। फिर करीम ने मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो बोला, ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फतह चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस आकर बैठ गया। करीम ने फ़ोन निकालकर अली को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं किया जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान। वो लड़का अली बाहर खड़ा था। करीम सारा भाभी से कहने लगा, वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। सारा भाभी बोले, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर करीम ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दें। अब काफ़ी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मग्न था। उन्होंने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। सारा भाभी ने मुझे कहा, जाओ बाहर गली में देखो जूते पड़े हैं, वो उठा लाओ। मैं उठा और कहा, जी भाभी, और दुकान से बाहर आकर साथ ही रख गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं और मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से थप थप की आवाज़ आने लगी। करीम बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे पता चल रहा था तुम्हारे जज्बात का। थोड़ी देर में करीम की सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थीं।